पीएम मोदी आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। कृषि कानून रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार पंजाब जा रहे हैं। पीएम मोदी फिरोजपुर में राज्य को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कटरा की दूरी आधी हो जाएगी। पीएम राज्य के 42,750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। 1700 करोड़ की लागत से अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन किया जाएगा। पीएम इसका भी शिलान्यास करेंगे। कपूरथला और होशियारपुर में लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत से और 100 सीटों की क्षमता वाले 2 मेडिकल कॉलेज विकसित किए जाएंगे। पंजाब के किसान संगठनों ने पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। फिरोजपुर में 10,000 से ज्यादा पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीएम की रैली के खिलाफ किसान सड़क पर उतरे। फिरोजपुर मोगा रोड और फिरोजपुर फजिलका रोड समेत कई रास्तों को जाम किया। केंद्र आज यूपी को कई करोड़ की सौगात देगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी और राजनाथ सिंह कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। गडकरी राजनाथ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 4200 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे 2023 तक तैयार होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच सफर 40 मिनट कम हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे आगे गाजियाबाद तक जोड़ी जाएगी। लखनऊ के अमौसी मेट्रो स्टेशन पर NHAI के कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी कानपुर में 14,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे के अलावा रमादेवी गोल चौराहा फ्लाईओवर सहित 4 परियोजनाओं के निर्माण को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और भूतल मंत्री नितिन गडकरी आज प्रयागराज जाएंगे। गडकरी श्रृंगवेरपुर धाम में रामवन गमन मार्ग का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या से चित्रकूट तक 180 किलोमीटर लंबे रामवन पथ पर 3500 करोड़ की लागत आएगी। श्रृंगवेरपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी शामिल होंगे। इस मार्ग के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही गांवों का विकास भी होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत आजमगढ़ में कांग्रेस का मैराथन रैली होना है। हैदराबाद में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों की बैठक। आज से शुरू होगी 3 दिन की मीटिंग। बैठक में संघ प्रमुख भागवत सहित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। संघ के जुड़े 36 संगठनों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। साल में एक बार होने वाली इस बैठक में संघ से जुड़े संगठनों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 2250 के करीब पहुंच गया। मंगलवार को देश में नए वेरिएंट के 350 से ज्यादा केस सामने आए। कर्नाटक में मंगलवार को ओमिक्रॉन विस्फोट हुआ। राज्य में नए वेरिएंट के 153 संक्रमित मिले। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 226 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के 85 नए मरीज मिले। सूबे में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 650 के पार निकल गया। यूपी में ओमिक्रॉन के 18 नए मरीज मिले, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 26 हुआ। दिल्ली में भी नए वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 382 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के 7 नए मरीज सामने आए। देश में मंगलवार को कोविड के 57,000 से ज्यादा नए मरीज आए। पिछले 24 घंटे में 533 लोगों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में 18,500 कोविड पॉजिटिव मिले। पिछले 24 घंटे में सूबे में 20 लोगों की कोरोना से हुई मौत। राजधानी दिल्ली में पिछले एक दिन में 5,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। मंगलवार को 5,431 नए मरीज आए और 3 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में कोविड से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में शहर में 10,000 से ज्यादा केस आए और 2 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोरोना के 9,073 मरीज आए। राज्य में पिछले एक दिन में 16 मरीज ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 2,731 नए मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 2,479 केस मिले और 4 मरीजों की हुई मौत। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कई राज्यों में बढ़ी सख्ती। दिल्ली, बिहार के बाद कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। डीडीएमए की मंगलवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दी गई है। राज्य में गुरुवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। यूपी में क्लास 10 तक के स्कूल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक के लिए बंद हो गए हैं। बिहार में भी बढ़ते संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर भी एंट्री बंद कर दी गई है। बिहार में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। कर्नाटक में भी रात्रिकालीन पाबंदी लागू कर दी गई है। कर्नाटक में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 2 हफ्तों के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। गुरुवार से राज्य में 9वीं तक के स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज से मास्क न लगाने पर 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। छत्तीसगढ़ में रैली, सार्वजनिक सभा, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। आज से पुणे में बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेहद खतरनाक हो चुका है। राज्य में अब तक 13 मंत्री सहित 70 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एनसीपी विधायक रोहित पवार और बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर संक्रमित हुए। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर कई अहम फैसले। टीम 9 की हुई बैठक। प्रयागराज माघ मेले में आने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी, बिना टेस्ट रिपोर्ट के एंट्री नहीं। 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही माघ मेले में एंट्री। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। वैक्सीनेशन और कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करने का आदेश। मेले में काम करने सभी अधिकारियों के लिए वैक्सीन की डबल डोज जरूरी। माघ मेले में आने वाले कल्पवासियों का बनेगा हेल्थ रजिस्टर, होगी थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड जांच। पंजाब के सीएम चन्नी ने मंगलवार को गौशालाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है। पंजाब सरकार का ऐलान, राज्य में सभी गौशालाओं को सौर ऊर्जा प्लांट के लिए मिलेंगे 5 लाख। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुनवाई करेगा। मंगलवार को भी केंद्र सरकार ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर दिल्ली सहित तमाम राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी। डॉक्टर काउंसलिंग जल्द कराने की मांग कर रहे थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगी। ड्रग्स तस्करी रैकेट का है मामला। मजीठिया के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी कर रखा है।
तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आज जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। ट्राई सर्विस जांच दल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंपेगा। 8 दिसंबर को नीलगिरी की पहाड़ियों में M17V5 चॉपर क्रैश हो गया था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 12 सैन्य कर्मियों की मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। टीम में ब्रिगेडियर स्तर के 2 अधिकारी भी शामिल थे। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाने वाली पद्मश्री सिंधुताई सबकाल का मंगलवार रात पुणे में निधन हो गया। 73 साल की सिंधुताई सेप्टिसीमिया से पीड़ित थी। सिंधुताई का आज पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिंधुताई ने अनाथ बच्चों की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार दी। सिंधुताई के 1500 बच्चे, 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए सिंधुताई ने भीख तक मांगा था। सिमडेगा जिले में मॉब लिंचिंग, गांव की भीड़ ने दिया घटना को अंजाम। पिटाई के बाद जिंदा जला देने का आरोप, सिमडेगा के बेसरा जारा की है घटना। सूत्रों के मुताबिक पवित्र माने जाने वाले पेड़ को काटकर बेच देता था गांव का ही शख्स, नाराज थे ग्रामीण। घटना के बाद गांव में तनाव। खबरों के मुताबिक 1 घंटे तक गांव में पुलिस को घुसने नहीं दिया गया। पूरा इलाका अब पुलिस छावनी में तब्दील, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन भी विकेटों का पतझड़ दिखा। भारत ने दूसरी पारी में भी 2 विकेट खो दिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की बढ़त कुल 58 रनों की हो गई थी। चेतेश्वर पुजारा 35 और रहाणे 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 229 रनों पर सिमट गई। भारत के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 61 रन देकर 7 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की संसद में लगी भीषण आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के मिसिसिपी में नए साल की पार्टी के दौरान हुई फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। यूके की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को नाइटहुड पुरस्कार से किया सम्मानित। कोरोना से लड़ाई का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों को दिया पुरस्कार। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के साथ हुई बेअदबी, लोगों ने प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। अफगानिस्तान में शराब बंद होने पर तालिबान ने दिखाई सख्ती। काबुल में तालिबानियों ने 3000 लीटर शराब नहर में फेंकी। वॉशिंगटन में बर्फीले तूफान से आपातकाल की स्थिति बनी। भीषण बर्फबारी से पूरा वॉशिंगटन शहर सफेद चादर में लिपटा नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारी बर्फबारी के बीच हॉल से जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लौटे। बर्फीले तूफान के बीच मुश्किलों के प्लेन से उतरते देखा गया बाइडेन को। एप्पल कंपनी की $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हुई। दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्रॉस करने वाली कंपनी बनी एप्पल। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इवांका ट्रंप को भेजा समन। टैक्स वक्त पर ना चुकाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की कार पर चली गोलियां। रेहम खान ने ट्वीट कर दी जानकारी। सारा अली खान ने नए साल पर नए रेजोल्यूशन का बनाया वीडियो में फियरलेस अनबीटेबल अवतार में दिखी सारा। अंकिता लोखंडे ने करणवीर वोहरा के साथ बनाया स्लो मोशन डांस वीडियो में अंकिता करणवीर के लिए ने दिए बेहतरीन एक्सप्रेशंस। नेहा शर्मा ने बर्फीली वादियों में बनाया मजेदार वीडियो में स्नो का लुत्फ उठाती दिखी नेहा। टोनी कक्कड़ ने नए साल के मौके पर स्विमिंग पूल में बनाया वीडियो में पानी के अंदर गिरते दिखे टोनी कक्कड़।
गायिका श्रेया घोषाल ने अपने बेटे संग बनाया फनी वीडियो में बेटे को हंसाती हुई दिखी श्रेया। ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की सीएमडी बनी अलका मित्तल। ओएनजीसी की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी अलका मित्तल। आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन को दी मंजूरी। 2000 रुपए तक कर सकेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मार्केट में सोना चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 47,000 रुपए 10 ग्राम हुआ। चांदी 61,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। टेस्ला को ऑटो पायलट टीम के पहले कर्मचारी बने भारतीय मूल के अशोक इल्लुस्वामी। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा। पश्चिम बंगाल सरकार जल्द दिल्ली मुंबई की उड़ानों को हफ्ते में 2 दिन ही आने की इजाजत देगी। बढ़ते कोरोना के कारण लेगी एक्शन। नए साल पर बीमा कंपनी एलआईसी ने डिजिटल ऐप की शुरुआत। डिजी जोन ऐप से ग्राहक ले सकेंगे बीमा से जुड़ी हुई सारी जानकारी।